रेल की बहाली, कौम की खुशहाली। वाह। बैठते हैं ना तो बचपन में एक झगड़ा आपके घर में भी होता होगा जनाब, वो ये झगड़ा सीट पे इस पर मैं बैठूंगा। अमूमन बहन भाई आपस में लड़ते हैं और वो बारियां तय की जाती है। मैं तो बचपन में करती थी, आप भी यकीनन करते होंगे कि जी ऐसा है कि 1 घंटे के लिए तुम बैठना, 1 घंटे बाद लाइन है। और यहाँ पर ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये हाइड्रेंट है बेसिकली, वो हाइड्रेंट जहाँ से पानी ट्रेनों के अंदर भरा भी जाता है और इसी हाइड्रेंट के ज़रिए ट्रेनों को धोया भी जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। ये देखिए, ये हाइड्रेंट का कनेक्शन है और इस कनेक्शन के थ्रू पानी जो है वो आता है। ये देखिए आप, ठीक है, ये मैंने चला के दिखा। आज हम आए थे कराची कैंट स्टेशन और कराची कैंट स्टेशन की हिस्ट्री और यहाँ पर किस तरीके से रेल के पहिए को चलाया जाता है, इस पर हम काम करने आए थे। लेकिन सुबह 11 बजे से हम कैंट स्टेशन पर हैं। आई थिंक 11:30 बजे कैंट स्टेशन हम पहुँच गए थे और हमारे साथ जो सीन हुआ वो ये था कि अभी आपको मेरे बैग पर आवाज़ आ रही होगी। आज था जुम्मा और या तो हमने गलत दिन का इंतखाब किया, यही कह सकते हैं, गलत दिन का इंतखाब किया। अच्छा, हुआ हमारे साथ कुछ यूँ कि हमने जब भी लिंक रिकॉर्ड करने की कोशिश की, आवाज़ आ गई। जैसे अभी आएगी। फिर हमने लिंक रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फिर आवाज़ आ गई और ये इसका सबूत हमारे पास मौजूद है। बहुत दफ़ा हुआ, कोई एक दफ़ा भी नहीं हुआ, कोई 10-12 दफ़ा हुआ और ये हमारा एक मजाक बन के रह गया। बहरहाल खैर, हम आए थे आज वॉशिंग लाइन पर। मेरे बैग पर आप देख रहे हैं, ये वॉशिंग लाइन है और यहाँ पर ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये हाइड्रेंट है बेसिकली, वो हाइड्रेंट जहाँ से पानी ट्रेनों के अंदर भरा भी जाता है और इसी हाइड्रेंट के ज़रिए ट्रेनों को धोया भी जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। ये देखिए, ये हाइड्रेंट का कनेक्शन है और इस कनेक्शन के थ्रू पानी जो है वो आता है। ये देखिए आप, ठीक है, ये मैंने चला के दिखा दिया आपको। बहरहाल ये पानी जो है वो ट्रेनों के अंदर भरा भी जाता है, इससे धोई भी जाती हैं। इस वक्त जो है मेरे लेफ़्ट साइड पर इस वक्त जो ट्रेन खड़ी है वो है कराकोरम एक्सप्रेस की और ये राइट साइड पर जो है ये दूसरी ट्रेनें हैं। तो बेसिकली करने का मकसद ये था कि हम बताना चाह रहे थे कि कितना डिफ़िकल्ट काम होता है, रेल का मजदूर कितनी मुश्किल से इसको चलाता है। और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये राइट साइड पर अगर दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर ट्रेनें खड़ी हैं इसके नीचे इतनी कैपेसिटी है कि नीचे कोई शख्स जो है वो खड़ा होकर इसकी मेंटेनेंस कर सकता है। अच्छा, ये मुझे पहली दफ़ा वैसे पता चला कि वॉशिंग एरिया के अंदर सिर्फ ट्रेनों को वॉश नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर जो है वो वॉशिंग के साथ साथ ट्रेनों को मेंटेन भी किया जाता है। लाइक अगर इसके अंदर कोई मेंटेनेंस का काम निकलता है, कोई ब्रेक का इशू है, कोई ऐसा स्क्रू है जिसको अंदर डालने की ज़रूरत है इसके ट्रेन के बोगी के अंदर, तो उसको भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। यानी कि सेफ्टी का भी ख़ास तौर पर जो है उसकी मेंटेनेंस यहाँ पर की जाती है और फिर उसके बाद ये ट्रेन जो है वो ट्रैक पर निकाली जाती है। आम दिनों में ये देखा जाता है कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे एक ट्रेन जो है वो वॉशिंग लाइन पे आती है, हम लोग समझते हैं। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार इस ट्रेन को तो आए हुए 2-2.5 घंटे हो गया, अभी तक ट्रेन जो है वो से प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, चलेगी कब? तो अब मैं बता दूं कि भाई 2 या 2.5 या 3 घंटे बहुत कम होते हैं इनके लिए। आज मुझे पता चला बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। 14 बोगियां एक ट्रेन की होती हैं, तो वो 14 या 15 जो बोगियां हैं उनकी मेंटेनेंस करने के बाद प्लेटफॉर्म पे आती है, फिर वहाँ से जो है वो रवाना की जाती है। तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है और ये वॉशिंग लाइन इस वक्त मुझे ये बताया गया टोटल कैंट स्टेशन पे 5 लाइंस जो हैं इसकी बनाई गई हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके मेंटेन की जाती हैं, इनकी जो है वो इनको वॉश किया जाता है। राइट साइड पे मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगी जहाँ पर जो है वो मेंटेन करने के लिए इनकी वर्कशॉप कायम है। तो उसको इन्होंने सिक लाइन का वो दिया, नाम दिया है, उसकी वजह कि बीमार गाड़ियाँ वहाँ पर सेट होती हैं। तो ये है कैंट स्टेशन और ये है इनकी रौनकें। यहाँ का मजदूर छुट्टियों के दिनों में भी काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए काम कर रहा है। लिंक शूट कर रही हूँ मैं, लिंक।
किया। ये है बेसिकली आप इससे कह सकते हैं कि एसी स्लीपर है। वो एसी, एक तो वो होता है ना क्या कहते हैं इसको, बिजनेस क्लास। तो ये बिजनेस क्लास से दूसरे नंबर की क्लास होती है एसी स्लीपर। ये उसका रूम है जिसके अंदर, मतलब उसका डब्बा है, बोगी है जिसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेंटेन करने के बाद इसको जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। अभी आजकल चूंकि ट्रेन ऑपरेशन रवा दवा नहीं है, तो इसकी वजह से सारी गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए वॉशिंग लाइन के लोगों को जो है बहुत टाइम मिल चुका है जनाब। वो काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना काम हो जाएगा कि एटलीस्ट 4 महीने तक इनमें मेंटेनेंस जो है वो नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का सारा इसका पार्ट है। ये मैं जो गाड़ी है इसको कहते हैं, कौन सी गाड़ी है ये, मेरा ख्याल है, हाँ, ये मुझे बताया गया था कि ये कराकरम का डब्बा है। और इसकी सीटें वैसे भी दूसरी उसकी गाड़ियों के बरक्स जो है वो चौड़ी होती हैं। तो बड़ा साफ सुथरा इसको बना दिया गया। डेली बेसिस पर यहाँ पर जो मॉप लग रहा है, और सबसे बड़ी बात के शीशे धुल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमने अंदर से भी शूट कर लिया जनाब। कोई नहीं है, पैसेंजर नहीं है। आम दिनों में ये भरी हुई होती है, लेकिन ये वॉशिंग लाइन पे खड़ी हुई गाड़ी है। तो ऐसा है कि इसके ऊपर जो है मुसलसल मेंटेनेंस का काम जो है वो चल रहा है। ट्रेन का सफर वैसे होता बड़े मजे का है। मैंने जितने भी सफर किए बहुत अच्छे किए। कभी कभी मैं डरती भी हूँ क्योंकि बड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन ये है कि सेफ्टी के लिहाज से भी बेहतर होता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट भी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब यहाँ बैठते हैं ना, तो बचपन में एक झगड़ा आपके घर में भी होता होगा जनाब। वो ये झगड़ा, सीट पे इस पर मैं बैठूंगा अमूमन बहन भाई आपस में लड़ते हैं और वो बारियां तय की जाती है। मैं तो बचपन में करती थी, आप भी यकीनन करते होंगे कि जी ऐसा है कि 1 घंटे के लिए तुम बैठना, 1 घंटे बाद मेरी बारी है। तो कोशिश ये होती थी ये दोनों सीट्स हम बुक करवा लें ताकि बच्चे जो है यहाँ बैठ जाए। तो शुरू में मैं बैठती हूँ या फिर मेरे भाई बैठते हैं, फिर उसके बाद भाई बैठते थे और मैं बैठ जाती थी। लेकिन अब चूंकि बड़े हो गए तो ये चीजें भी दिमाग से निकल गई। लेकिन ट्रेन का सफर हमेशा से यादगार रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में भी यादगार ही रहेगा। अच्छे तरीके से ये निज़ाम चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग अंदर की बातें समझ जाए तो डेफिनेटली आप कभी रेलवे को जो है तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। ये देखिए जनाब, कैपेसिटी है कि बंदा नीचे जा सकता है और जाके इसके नीचे जो है वो काम भी कर सकता है। जनाब, और वॉशिंग लाइन पर ये बता रहे हैं कि इनके पास कैपेसिटी है, और कितनी कैपेसिटी है। वॉशिंग लाइन 5 वॉशिंग लाइंस हैं, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3। और फिर इनकी लेंथ बताई हुई है कि 1 और 2 जो है वो 503 मीटर की है, बल्कि 3 भी 503 मीटर की है। और जो वॉशिंग लाइन नंबर 4 है वो 412, जबकि वॉशिंग लाइन नंबर 5 305 मीटर की है। फिर ये भी बताया कि इस पर वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, 21-42 डब्बे जो है यहाँ पे खड़े होकर उनको सेट किया जा सकता है। और नंबर ऑफ हाइड्रेंट जो है वो भी बताए हुए हैं कि वॉशिंग लाइन नंबर 1 पर 17 हाइड्रेंट है, 2 पर 20 हैं, 3 पर भी 20 हैं, 4 पर भी 20 हैं, जबकि 5 नंबर पर 17 हाइड्रेंट बनाए गए। और लाइन पॉइंट भी जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये जनाब बड़ा मज़े का निज़ाम है भाई। रेल की बहाली, कौम की खुशहाली। वाह जनाब, वो वर्कशॉप जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो मेंटेन होती हैं, जो मेंटेनेंस साइड है उसे सिक लाइन का नाम दिया। हम वॉशिंग लाइन से बाहर जा रहे हैं। ज़रा बैक शॉट एक मैं आपको दिखा दूँ। ये वॉशिंग लाइन है जनाब, ये देख लीजिए, कराची कैंट स्टेशन की। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे मेन गेट पर अपने इंट्रो के शूट के लिए, जो कि ये है। स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस हैं दोनों, ठीक है, जहाँ से अंदरूनी मुल्क के लिए बुकिंग होती है। और ये ओवरऑल कैंट स्टेशन है, ये इसका जनाब मेन गेट। आ गए, कराची कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म है ये। और पैकेज हमारे आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल। स्टेशन पर कौवा है और ये कौवा जो है वो पंखा चला रहे हैं। फाइनली आज के दिन का हमारा काम मुकम्मल हुआ। और अब फरहान बहुत थका तो आप, अल्लाह की कसम आइंदा के बाद आपके साथ इस रिपोर्टर के साथ मैं पैकेज पे नहीं आऊँगा। या खुदाया, फिक्स है बेटा, तू फिक्स है। कोई फिक्स नहीं है यार, इतना
मतलब सुबह से लेके शाम तक एक पैकेज क्या निकालना चाह रहे हो रेलवे स्टेशन में से? लाडले कभी कभी ये इस तरह के पैकेजेस अच्छे होते हैं, मेहनत अच्छे होते हैं। हाँ। अब तो मुझे डर लग रहा है कुछ ना कुछ निकल ही ना आए। इतनी बारीकियां आपने रेलवे की छान ली है, मेरे ख्याल से कोई घोल के पी लिया है रेलवे को। कुछ ऐसा ही है। वैसे अभी टाइम हो गया जनाब पैकअप का और अब हम अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। सुबह से तो यहीं थे कैंट स्टेशन पर और साथ साथ हमने आपको भी बताया कि हमने पैकेज किस तरह शूट किया, पैकेज क्या था, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जो आपको शायद नहीं बताऊंगी।